सवाल यूथ बताओ मुझे कि व्हाट इज यूथ, कोई बताएगा? तब से यूथ यूज कर रहे हो, क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ही इसको कंडक्ट करती है, यूथ पार्लियामेंट। इसमें पहले तो ऑल ओवर इंडिया से स्टेट लेवल, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, उसके बाद लास्ट में नेशनल लेवल पे बच्चे चुने जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के। और फिर वहाँ पे दो, जैसे अपोजिशन और एक जैसे प्रॉपर आप गए थे, जैसे संसद चलती है वैसे एक संसद बनाई जाती है, यूथ पार्लियामेंट बोलते हैं, बच्चों की संसद है। उसमें एक तरफ सरकार बैठेगी, एक तरफ विपक्ष बैठेगा, और उसके बाद डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं। लास्ट में उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फर्स्ट आता है, जो स्कूल यूनिवर्सिटी के बाद ही आप इसको एलिजिबल हो सकते हैं इसमें। और 25 साल से कम तो एज आपकी बिलो 25 के होनी चाहिए। और किसी एक एमपी के साथ आपका अटैच किया जाएगा पूरे 1 साल के लिए पार्लियामेंट में दिल्ली में। उनके साथ उनका पूरा कैसे एमपी काम करते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, कौन सी कमेटी में मेंबर है, लोकसभा में और राज्यसभा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे लेजिस्लेटिव बिजनेस जो कंडक्ट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको उनको सहयोग करना होता है। और इसमें गवर्नमेंट कुछ जो मंथली स्टाइपेंड भी देती है आपको। तो मैं चाहूँगा कि इसमें जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद आपको BRSindia.org करके वेबसाइट, विशेष रूप से दिव्यांश का और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो बधाई के पात्र हैं सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए। का उदाहरण जिसमें हमारे महाविद्यालय के एनएसएस वॉलंटियर्स एक तो 20 घंटे, जिसमें से 4 घंटे मैं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनको उत्तर प्रदेश पुलिस का अनुभव और कार्य प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसके बाद माय भारत के द्वारा उनको प्रमाण पत्र की जाए। तो अब मैं प्रवीण सर से निवेदन करता हूँ कि वह मंच में आए। सुहानी गुप्ता दूसरों के बीच साधना, तो इससे आपको क्या मिलता है, यह आप करके स्वयं देखिए। ये हम सब जिसने किया है ना, वो जान सकते हैं कि जब हम समभाव से जीते हैं, जब हम दूसरों के हितों को अपने साथ जोड़ कर चलते हैं, तो हम बहुत अच्छा सहज सरल जीवन जी रहे होते हैं। बहुत सारी मुश्किलों से हमें निजात मिलती है। तो निश्चित रूप से एनएसएस आपको एक समृद्ध सभ्य सुसंस्कृत खड़े होकर ताली बजाए, क्योंकि इसने एनएसएस को हमारे पूरे मंडल में आज एक ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से रोशन करने की कोशिश की है जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। जोरदार ताली। यूथ का मतलब सर ने आपको बताया है, और यूथ एनर्जी, इंटेलेक्चुअलिटी, अगर आपने अच्छी दिशा को मोड़ा आज, तो अगला भविष्य होगा सुनहरा होगा, देश अच्छा होगा, विकसित होगा। और यदि आप भी अपने आप को गलत दिशा में मोड़ा, तो उसका दुष्परिणाम भी आप ही भुगतेंगे और देखेंगे कि आप कहीं विभिन्न समस्याओं से घिरे हुए देश का जन्म दे सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी सकारात्मकता की तरफ रखेंगे, ताकि यदि देश उन्नति करेगा तो आपकी उन्नति स्वयं उस पर निर्भर होगी। बस मैं यह प्रोफेसर नमिता मैम बैठी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे शिक्षक साथी और छात्र छात्राएं और स्वयं सेविकाएं बैठी हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथी कार्यक्रम अधिकारी विनोद सर और विवेक चक्रवर्ती सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पूरा कार्यक्रम आयोजित करने का श्रेय जाता है वो दिव्यांश निगम को जाता है। इनको विशेष रूप से धन्यवाद, इन्हीं के कारण ये कार्यक्रम आयोजित हो सका। आप सभी युवाओं के लिए एक नंबर क्लब शुरू कर रहे हैं, जहां पर आप सभी युवाओं को
वाई भारत संबंधित, चाहे वो युवा संसद हो या युवा उत्सव, स्वयं पोर्टल संबंधित जहाँ पर हजारों कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रतिभा उभर सकते हैं। माई शियो भी, जहाँ से आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन में प्रतिभा कर सकते हैं और ना सिर्फ प्रमाण पत्र सरकार देती है बल्कि एक अच्छी खासी राशि भी देती है। तो इन सभी जानकारी के बारे में और आप लोग शुरुआत कैसे करें, तो इसी की कुछ सोच के साथ हम सभी युवा मिलकर गेट का युवा की शुरुआत